वेलकम इरादमी टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए प्रेसिडेंट वोमेन विंग कराची हैं शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। जिस तरह तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ के जा रहे हैं, मतलब एक तरफ तो इमरान खान या उनके लोग जो कह रहे हैं, जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि प्रेशर और दबाव, यानी कि आप समझ रही हैं कि इनके ऊपर प्रेशर और दबाव के तहत ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। और सियासी मुस्तकबिल क्या है तहरीक इंसाफ का, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ तहरीक थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। और यही वजह है कि जिस तरह ये बनी थी उसी तरह ये पत्तों की तरह बिखर रही है। और इनका कोई विजन नहीं था, कोई नजरिया नहीं था। आपने देखा कि ये जिस अंदाज से इक़्तिदार में लाए गए, और पहले दिन से ही चेयरमैन ब्लॉक भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि सिलेक्टेड है, और सदर ज़रदारी साहब ने कहा था कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो ये वक्त ने साबित किया कि एक दहशतगर्द जमात बनकर सामने आई जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के आलाकार थे, और उन्होंने वो मज़मूम मकासद जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें करना चाहती थी पाकिस्तान के अंदर, उसको अमली जामा पहनाने की जो कोशिश, जो काविश की गई, उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने यकजा होकर मुस्तरद कर दिया। और इस तरह की पार्टी तो नहीं कह सकते, वैसे ये तहरीक इंसाफ है। तो इस तरह की चीजें जो इस तरह बनाई जाती हैं वो इसी तरह बिखरती हैं जिनकी कोई बेस नहीं होती। आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो नामसाइल हालात का, जो जबर तशद्दुद का, जो माशाल्लाह की आमरीत का मुकाबला किया, जिसमें हमारे वर्कर्स ने घुंघरू बांध कर फांसी के फंदे पे चूम लिया और उसके ऊपर जीए भुट्टो के नारे लगते थे। आपको याद होगा मरहूम जहांगीर बदर साहब को जब कोड़े लगाए और जब उन्हें तकलीफ हुई तो उनके आगे माइक रखा गया, और उन्होंने जब देखा कि माइक है तो वो जीए भुट्टो के नारे लगाते रहे। और इस तरह जो डिक्टेटर थे उनको शिकस्त फाश हुई, और जब बीबी को जिस तरह अजियत दी गई, जिस तरह बेगम साहिबा को अजियत दी गई, वो पूरी कौम को पता है कि उनकी जवान बेटों को शहीद कर दिया, उनके शौहर को शहीद कर दिया एक नाकर्दा जुर्म में। तो ना तो हमने इदारों को टारगेट किया, ना ही इदारों को हमला किया, बल्कि उनके तकद्दुस, उनके एहतराम को पामाल नहीं होने दिया, ख्वाह हालात कुछ हों। और हर जबर का मुकाबला किया पीपल्स पार्टी के वर्कर ने। 70,000 से जायद लोगों को कोड़े मारे गए। एक जुर्म था जमहूरियत का नाम लेना, पार्टी का परचम बुलंद करना, जुर्म था, बगावत था, शाही किले की सौकतें बर्दाश्त की, खवातीन को टार्चर्स किए गए, जिसमें बहुत सारी मिसालें हमारे पास। ये ऐसी तवील दास्तान है कि मैं अगर आपके प्रोग्राम में कहती रहूं तो कभी खत्म ना होने वाली। लेकिन पीपल्स पार्टी और ताकतवर बनकर, जब बीबी जिलावतनी काट कर वापस आई तो आपने देखा कि उनका जो तारीख साज इस्तकबाल हुआ उसकी पाकिस्तान तारीख में नजीर नहीं मिलती। और इसी तरह 2007 में जब बीबी आई तो उस वक्त भी आपने देखा कि कामिल डिक्टेटर ने जिस तरह उनके ऊपर जुल्म सतम ढाए, और जब वो आई और उसी रात उन पे हमला हुआ और उनको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो जितनी बहादुरी के साथ दूसरे दिन अपने वर्कर्स में गई, एक एक के घर में ताजियत के लिए गई, अयादत के लिए हॉस्पिटल्स गई, और उसके बाद वो इलेक्शन कैंपेन में गई, वो बाल्टी पहन के कहीं नहीं गई। और उन्होंने मर्दाना वार एक खातून ने जिस तरह इलेक्शन कैंपेन की, और उसी कैंपेन के अंदर जो है उन्हें शहीद कर दिया गया, लेकिन वो डरी नहीं, उन्हें मुस्तकिल जो है थ्रेट थी और पूरी दुनिया जानती थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो ऐसे लोग तारीख में जिंदा होते हैं, ऐसी पार्टी जिंदा होती हैं, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभर रही है। अब आज असद उमर साहब ने जिस तरह कहा कि मुश्किल वक्त आया था पीपल्स पार्टी को, तो भुट्टो को भी लोग छोड़ के चले गए थे, आज उन्होंने कहा है। देखिए, अगर भुट्टो को छोड़ के वही लोग गए थे जो मफाद परस्त थे, लेकिन जो असल पार्टी का सरमाया था वर्कर, जो जानिसार वर्कर था, उसने अब भुट्टो शहीद को फांसी दी गई या उनको सजाए मौत, तो उस वक्त वर्कर्स ने अपने आप को आग जला ली। अपना उनका यह एहतजाज था, उन्होंने, कौन होता है जो अपने आप को आग जला के मार डाले। इस तरह की मिसालें असद उमर साहब ने नहीं देखी होंगी। आपने देखा कि उस वक्त पीपल्स पार्टी उस वक्त जबकि इतना बड़ा जुर्म था पार्टी का नाम लेना, लेकिन वो सारी मूवमेंट चलती रही, और 10 साल के एक तवील जद्दोजहद के बाद पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। अगर सब छोड़ जाते तो बीबी को कभी इक़्तिदार ना मिलता। लेकिन बीबी जिस तरीके से उस पाकिस्तानी माशरे में जिसका कॉन्सेप्ट था कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है,
ये कभी खातून उस माशरे में एक खातून प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट इस्लामी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बन के उभरी। तो इस सारे फलसफे को, इस सारे नजरियों को पाकिस्तानी अवाम ने दिखाया कि देखें जी, ये पाकिस्तानी अवाम जो अवाम से प्यार करता है, जो अवाम के लिए जद्दोजहद करता है, वो उनके साथ है और बीबी के साथ। यही वजह है कि लाखों लोग निकले। अगर खत्म हो जाती पीपल्स पार्टी तो निकलते नहीं। आपको पता है कि सारे मसाइल का, जो मसाइल हैं आपके सामने, सियासी मुआशी मसाइल, कोई आपको पता है कि मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हो गवर्नमेंट के? देखिए, मुज़ाकरात होते पॉलिटिकल पार्टी से। किसी इस तरह की जो फाशिस्ट जमात होती है, फाशिज्म पे यकीन रखती है, जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने को अपनी काबिलियत समझती है, जो इदारों को, लॉ इन्फोर्सेस के इदारों पे हमला करती है, जो शहदाओं की यादगारों पे हमला करती है, जो पाकिस्तान की सलामती के इदारे हैं उन पे हमला करती है, और जो पाकिस्तान की सलामती पे हमला करती है, जो गैर मुल्की कुव्वतों के आलाकार बन के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, उनके साथ नहीं हो सकता मुज़ाकरात। हाँ, मुज़ाकरात पॉलिटिकल जमातों के साथ होते हैं, लेकिन इस तरह की दहशतगर्द और फाशिस्ट जमातों के साथ किसी भी सूरत में मुज़ाकरात नहीं। हल क्या है? आप 1 साल से ज़्यादा हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, मतलब आप भी उतने ही जिम्मेदार, क्योंकि मुझे खुद पता है, सबको पता है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन आप भी तो जब पब्लिक में जाएंगे लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपकी डिलीवरेंस क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। देखिए इम्तियाज, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि, लेकिन आप ये देखें कि वो फाशिस्ट जमात जब इक़्तिदार से गई तो ना सिर्फ उसने आइन को तोड़ा, बल्कि उसने इस मुल्क के मुआशी मामलात पे जो हाल करके गए, और उन्होंने IMF से किए हुए ना सिर्फ वादे को से रूगर्दानी की, बल्कि उसकी वजह से आपने देखा कि मुल्क की मईशत को जिन नामसाइब हालात का सामना करना पड़ा वो हम सबके सामने। लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त हुकूमत है पीडीएम की, उन्होंने ये नहीं हुआ कि इक़्तिदार को छोड़ के भाग गए, बल्कि हमने इस वक्त मईशत को बेहतर बनाने की जो तगोदो की तमाम पॉलिटिकल जमातें जो पीडीएम में, और अब हालात जो हैं बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। एक तरफ हम रशिया से ऑयल का मुआहदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा दोबारा से शुरू किया, चाइना जो है उसके साथ CPEC और दीगर मुआहदों पे इम्प्लीमेंट हुआ, और हमारे जो हमसाय ममालिक हैं वो इस वक्त इस्लामिक ममालिक, वो पाकिस्तान के लिए, तो आप देखें कि फर्स्ट टाइम जो है हम IMF के बगैर बजट पेश करना चाह रहे हैं और बल्कि पेश करने जा रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इससे भी ज्यादा ये है कि अब बजट में पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल जो भी जमहूरी हुकूमतें होती हैं, अवामी हुकूमतें होती हैं, वो कभी भी ये किसी सूरत नहीं चाहती कि आवाम पर बोझ हो, आवाम पे महंगाई का बदतरीन जो तूफान आया है उसको मजीद किया जाए, बल्कि उसको खत्म करने के इकदाम किए जाए। तो जो एक मुश्किल मरहला था अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम हुस्न खूबी निकल रहे हैं, बल्कि अब जो है आवाम के लिए मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छा दौर शुरू होने वाला है। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यानी कि गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू तव्हां जे साम्हूं अची वियो। नाज़रीन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।